हेलो गाइस। तो जो आज की हमारी क्लास है वो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चंस पर बनाई गई है। कुछ ऐसे बेसिक क्वेश्चंस जो हर ट्रेडर या हर इन्वेस्टर के माइंड में चलते हैं जब वह ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग की जर्नी स्टार्ट करना चाहता है। यानी कि जब भी कोई पर्सन शेयर मार्केट में आना चाहता है या स्टार्ट करना चाहता है तो उसके मन में कुछ बेसिक क्वेश्चंस चलते हैं कि मुझे कैसे इन्वेस्टिंग करना है, कैसे ट्रेडिंग करना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और गाइस, ये जो क्वेश्चंस हैं ये हर कॉमन पर्सन के माइंड में चलते ही होंगे और चलने भी चाहिए। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम वही कॉमन क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि एक ट्रेडर या एक इन्वेस्टर को शेयर मार्केट स्टार्ट करने से पहले क्या क्या थॉट अपने माइंड में रखना चाहिए। और गाइस, ये जो टॉपिक है ये हमने इसलिए भी लिया हुआ है क्योंकि कुछ लोगों के माइंड में रॉन्ग ओपिनियन है स्टॉक मार्केट को लेकर। तो जिन जिन लोगों के माइंड में रॉन्ग ओपिनियन है स्टॉक मार्केट को लेकर, इस क्लास के बाद वो सारे खत्म होने वाले हैं। और गाइस, मेरा ये कोर्स बनाने का एक मेन एम ये भी है कि कुछ डिफरेंट बैकग्राउंड के लोग हैं जो इस तरह का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, फिर चाहे वो बिजनेसमैन हो, स्टूडेंट हो या हाउसवाइफ हो। और गाइस, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोगों को मेरा कोर्स बहुत पसंद आ रहा होगा। और अगर आप सभी लोगों को मेरा कोर्स अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को पहले मिल सके। तो गाइस, अब बातें बहुत हो चुकी हैं, चलिए अब बिना देर लगाए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो गाइस, अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि अब हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं और जो आज का हमारा टॉपिक है वो आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। आप देख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी आस्क्ड क्वेश्चंस अबाउट द स्टॉक मार्केट, यानी कि शेयर बाजार के बारे में पूछे जाने वाले प्रश्न। यही हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है। तो गाइस, चलिए अब जानते हैं कि कौन कौन से वो क्वेश्चंस हैं जो जनरली हर व्यक्ति के माइंड में आते हैं। तो गाइस, अब सबसे पहला क्वेश्चन तो हमारा यही होता है कि शेयर मार्केट होता क्या है। जैसा कि आपको स्क्रीन पर शो भी हो रहा है, आप देख सकते हैं स्टॉक मार्केट क्या होता है। तो गाइस, स्टॉक मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर लोग कंपनियों के शेयर खरीदते और बेचते हैं। और जब भी कोई कंपनी पब्लिक हो जाती है तो उसके शेयर्स मार्केट में अवेलेबल हो जाते हैं और जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो उन शेयर्स को खरीदकर उस कंपनी के एक छोटे से हिस्से के मालिक बन जाते हैं। यही मैंने डेफिनेशन में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। स्टॉक मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां लोग कंपनियों के शेयर खरीदते और बेचते हैं। जब कोई कंपनी पब्लिक हो जाती है, यानी कि आईपीओ के लिए जरूरी भी होता है, तो उसके शेयर स्टॉक मार्केट में उपलब्ध हो जाते हैं और निवेशक उन्हें खरीदते हैं और उसमें कंपनी का छोटा सा हिस्सा रखते हैं, जिसे हम स्टॉक मार्केट कहते हैं। तो गाइस, हमारे जो क्वेश्चंस हैं और जो सारी क्लासेस हैं वो आपको डेफिनेशन वाइज ही मिलने वाली हैं ताकि आप सभी लोगों को समझने में कोई दिक्कत ना हो। और गाइस, अगर आप चाहते हैं कि मैं इस कोर्स की पीडीएफ बनाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूं तो आप मुझे कमेंट कर बता सकते हैं कि आपको इस कोर्स की पीडीएफ चाहिए। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो रहने वाला है शेयर्स क्या होते हैं। आप देख सकते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है शेयर्स क्या होते हैं। तो गाइस, शेयर्स का मतलब होता है किसी भी कंपनी के ओनरशिप का एक छोटा सा हिस्सा। सपोज दैट आपने किसी कंपनी के 100 शेयर्स परचेज किए हैं और हमारी कंपनी के कुल शेयर 1 लाख हैं, तो आप हमारी कंपनी के 0.1% के मालिक बन जाते हैं। और मैंने इसकी डेफिनेशन भी दी हुई है, आप देख सकते हैं। शेयर्स का मतलब होता है किसी कंपनी के स्वामित्व का एक छोटा सा टुकड़ा। अगर आपने किसी कंपनी के 100 शेयर परचेज किए हैं और हमारी कंपनी के कुल 1 लाख शेयर हैं तो आप हमारी कंपनी के 0.1% के मालिक बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, स्क्रीन पर शो हो रहा है कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग कैसे करें। आप देख सकते हैं इधर पर शो हो रहा है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कैसे करें। तो गाइस, आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग करने के लिए सबसे पहले अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवाना पड़ता है। अब आप जो भी चाहे डीमैट अकाउंट चूज कर सकते हैं। आप जरोदा, आप स्टॉक, एंजल वन, कोई भी डीमैट अकाउंट चूज कर सकते हैं। वैसे मैं जरोदा का डीमैट अकाउंट यूज करती हूँ जो कि काफी बेस्ट है। और उसके बाद आपको अपना बैंक अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट से लिंक करना पड़ता है। तो आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, सबसे पहले आपको अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवाना पड़ता है। आप चाहे जरोदा, ग्रो या अप स्टॉक पर अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं ट्रेडिंग अकाउंट एक्टिवेट करें, ये दूसरा स्टेप है। और तीसरा स्टेप आप देख सकते हैं बैंक से अकाउंट लिंक करें, यानी कि जो आपका ट्रेडिंग अकाउंट है वो आपको अपने बैंक अकाउंट से लिंक करवाना पड़ता है।
जब आपका अकाउंट्स खुलकर ओपन हो जाता है तो उसके बाद आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो गाइस चलिए अब हम देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है। तो गाइस अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है स्टॉक और बॉन्ड्स में क्या फर्क होता है, यानी कि स्टॉक और बॉन्ड्स में क्या डिफरेंस होता है। तो आप देख सकते हैं स्टॉक में आप कंपनी के मालिक बनते हैं, प्रॉफिट मिलता है, या अगर शेयर की कीमत बढ़ती है तो आपको डिविडेंड भी मिलता है। और बॉन्ड्स में आप देख सकते हैं, देखिए आप, इसमें आप कंपनी को पैसा उधार देते हैं तो वो आपको एक निश्चित ब्याज देती है, चाहे मुनाफा हो या ना हो। तो गाइस अब अगर आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो आप उस कंपनी के मालिक बनते हैं। और गाइस सपोज दैट जो शेयर आपने बाय किए हुए हैं, अगर उन शेयर्स की कीमत बढ़ी तो आपको कंपनी डिविडेंड भी दे सकती है। बट गाइस बॉन्ड्स में ऐसा नहीं होता है। बॉन्ड्स में आप किसी कंपनी को पैसा उधार देते हैं तो वो उसके बदले आपको एक निश्चित ब्याज देती है, चाहे वह ब्याज फिर आपका प्रॉफिट में हो या फिर लॉस में हो। तो गाइस अब आप मुझे कमेंट कर बता सकते हैं कि आप स्टॉक में इंटरेस्टेड है या बॉन्ड्स में। तो अब नेक्स्ट आप देख सकते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग क्या होती है। मैं आपको ड्रॉ करके भी दिखा देती हूँ। आप देख सकते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग क्या होती है। तो गाइस अब आप देख सकते हैं मैंने इसकी डेफिनेशन भी दी हुई है। जब आप किसी स्टॉक को 5 या 10 साल के लिए चुनते हैं या फिर उसे ज्यादा समय तक के लिए होल्ड करके रखते हैं तो उसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इससे आपको चक्रवृद्धि ब्याज का लाभ भी मिल सकता है। तो गाइस बेसिक सी बात है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बहुत ही लंबे समय के लिए की जाती है। 10, 15 या 20 साल के लिए अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हम उसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं। और गाइस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने से आपको ब्याज के ऊपर ब्याज मिल सकता है, जिसको हम चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। अब नेक्स्ट आप देख सकते हैं गाइस डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है। आप देख सकते हैं मैं इधर पर आपको दिखा देती हूँ ड्रॉ करके डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है। तो गाइस अब आप देख सकते हैं कि आप अपना पैसा अलग अलग सेक्टर और स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, ताकि एक स्टॉक अगर गिरता है तो दूसरा उसके नुकसान की भरपाई कर सके, जैसे टेक, फार्मा या एफएमसीजी। तो गाइस अब सपोज दैट अगर आपने किसी आईटी सेक्टर के किसी स्टॉक में इन्वेस्ट किया हुआ है, बट वो स्टॉक लगातार डाउन ट्रेंड में ही आ रहा है और आपने सिर्फ आईटी सेक्टर के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया हुआ था, लेकिन अगर आप किसी आईटी सेक्टर के अलावा किसी दूसरे स्टॉक में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते होते, या फार्मा सेक्टर के स्टॉक में आपने इन्वेस्टमेंट किया होता, या किसी और अन्य सेक्टर में आपने इन्वेस्टमेंट किया होता, तो अगर आपका आईटी सेक्टर डाउन में जा रहा था तो आपको उस सिचुएशन में ज्यादा लॉस नहीं होता है, क्योंकि अगर आपका एक शेयर डाउन में आ रहा है तो दूसरे सेक्टर का शेयर आपका अप में जा रहा है, तो जो उसका मेंटेन है वो बना रहता है, जिसे हम डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। तो गाइस पहले सेक्टर में जो लॉस होता है वो दूसरा सेक्टर उसको कवर करता रहता है। इसलिए गाइस हमेशा कभी भी एक सेक्टर में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, आपको अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना बेस्ट रहता, ताकि आपको हमेशा लॉस ना हो, या तो लॉस हो रहा है तो लॉस ही लॉस ना होता रहे। तो गाइस आई होप आपको डाइवर्सिफिकेशन समझ में आ गया होगा। तो गाइस चलिए अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर और हम देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है। तो गाइस अब आप देख सकते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या स्टॉक मार्केट रिस्की है। और गाइस मैं आपको लिख के दे सकती हूँ कि ये जो क्वेश्चन है ये मोस्टली इन्वेस्टर के या ट्रेडर के माइंड में चलता ही होगा कि क्या स्टॉक मार्केट रिस्की है या नहीं। तो चलिए हम उसको समझ लेते हैं। मैंने उसको डेफिनेशन वाइज भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, मैं आपको बता देती हूँ। हाँ स्टॉक मार्केट रिस्की है, लेकिन अगर आप रिसर्च करें और सही समय सीमा के साथ निवेश करें तो जो हमारा रिस्क है वो मैनेजेबल है। आप देख सकते हैं शॉर्ट टर्म में बाजार में उतार चढ़ाव होता रहता है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इसमें आपको एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को जो है वो मिल सकता है। तो ये क्वेश्चन जेन्युइन है कि स्टॉक मार्केट रिस्की है या नहीं। तो स्टॉक मार्केट रिस्की है, और मोस्टली लोग बोलते भी हैं कि स्टॉक मार्केट एक जुआ है, लेकिन उन लोगों के लिए ना स्टॉक मार्केट रिस्की है और ना एक जुआ है जो एक परफेक्ट प्लानिंग के साथ स्टॉक मार्केट में आते हैं और अपनी पूरी तैयारी के साथ स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको डेफिनेशन में बताया भी है कि आप सही से रिसर्च करके और सही टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अपना ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करें तो आपका जो रिस्क है वो मैनेजेबल हो सकता है।
और गाइस ये बात तो सभी लोगों को पता है कि शॉर्ट टर्म मार्केट में उतार चढ़ाव लगे रहते हैं, यानी कि अप्स और डाउन शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में लगे ही रहते हैं। लेकिन अगर आप अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इसमें देर से ही सही बट आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो गाइस आई होप अब आप समझ गए होंगे कि स्टॉक मार्केट किन लोगों के लिए रिस्की होता है। आपको कभी भी दूसरों की बातों में आकर स्टॉक मार्केट स्टार्ट नहीं करना है। आपको खुद से स्टॉक मार्केट, अगर आपको खुद से लगे कि आप हाँ स्टॉक मार्केट आप कर सकते हो, आप इसमें अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हो, तभी आपको स्टॉक मार्केट करना चाहिए। आपने देखा कि भाई आपका जो फ्रेंड है वो स्टॉक मार्केट से काफी अच्छा पैसा छाप रहा है, तो क्यों ना मैं भी स्टॉक मार्केट स्टार्ट कर दूं, तो मैं भी स्टॉक मार्केट से अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकता हूं। और मोस्टली लोग जाते कहाँ हैं? ट्रेडिंग में, जहां आप हजारों का लॉस करके बैठ जाते हैं। आपको अगर आपने सपोज दैट अगर आपको कुछ 2-4 दिन प्रॉफिट हो भी गया बट बाद में आपको लॉस ही होता है, और ये बात आप सभी जानते हैं। और उस लॉस को कवर करने के लिए आप और क्वांटिटी बढ़ाकर ट्रेड लेते हैं। ऐसा करते करते आप लाखों के लॉस में पहुंच जाते हैं और फिर आपको लगता है कि मेरा ये डिसीजन सही नहीं था। इसलिए आपको कभी भी दूसरों की बातों में आकर ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग स्टार्ट नहीं करना है। आपको खुद से डिसीजन लेना है, खुद आपको लगे कि हाँ आप स्टॉक मार्केट स्टार्ट करने के लिए तैयार हैं, तभी आप स्टॉक मार्केट में आना चाहें तो आ सकते हैं। वरना किसी और के बहकावे में आकर या किसी के बोलने पर आप स्टॉक मार्केट स्टार्ट ना ही करें तो बेहतर रहेगा। और अब नेक्स्ट आप देख सकते हैं बुल और बियर मार्केट क्या होते हैं। तो ये हमने पिछले वीडियो में अभी समझा हुआ था कि बुल मार्केट और बियर मार्केट क्या होते हैं। अब हम फिर से इसको समझ लेते हैं, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। तो गाइस आप देख सकते हैं बुल मार्केट, तो जब भी मार्केट लगातार ऊपर की तरफ जा रहा हो तो लोग हैप्पी हो जाते हैं। तो गाइस अब जाहिर सी बात है कि सभी लोग खुश ही होते हैं, बुल मार्केट होता है तब तो किसको खुशी नहीं होगी कि मार्केट लगातार अपसाइड जा रहा है और आप लगातार प्रॉफिट बुक कर रहे हो, प्रॉफिट बुक किए जा रहे हो, और जो आपके शेयर्स हैं वो लॉस में थे वो भी प्रॉफिट में आ रहे हैं, तो आपको खुशी तो होगी, जाहिर सी बात है। तो गाइस बुल मार्केट इसे ही कहते हैं जब मार्केट लगातार बाइंग साइड और बाइंग साइड डे बाय डे बाइंग साइड जाता रहता है, तो इसे हम बुल मार्केट ही कहते हैं। और हम कह सकते हैं कि मार्केट अभी अप ट्रेंड में चल रहा है या मार्केट ने अप ट्रेंड लिया हुआ है। आपको पता ही होगा कि मार्केट 3 ट्रेंड पर चलता है, पहला अप ट्रेंड, दूसरा डाउन ट्रेंड और तीसरा रेंज वाइज। मार्केट कभी साइडवेज भी रहता है, आपने देखा होगा कभी कभी मार्केट बिल्कुल भी मूव नहीं करता है, मार्केट हमेशा एक ही लाइन में चलता रहता है, ऐसे 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 करके साइडवेज मार्केट चलता रहता है। कभी आपने देखा होगा कि मार्केट डे बाई डे अपसाइड जा रहा होता है, कभी डे बाई डे मार्केट डाउन में ही चलता रहता है। तो गाइस अब मार्केट हमेशा 3 साइड ही मूव करता है, अपसाइड, डाउन साइड और साइडवेज। अब ये आपको समझना है कि मार्केट अभी किस ट्रेंड में चल रहा है, मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है या डाउन ट्रेंड में या साइडवेज। बट ये हमारा टॉपिक नहीं है, तो चलिए हम वापस से अपने टॉपिक पर ही आ जाते हैं। तो हमने बुल मार्केट समझ लिया है, अब हम समझते हैं बियर मार्केट। जब भी मार्केट 20% या उससे अधिक गिरता है तो लोग पेसिमिस्टिक हो जाते हैं, यानी कि सैड हो जाते हैं। अब सैड क्यों हो जाते हैं ये आप सभी जानते हैं। मार्केट अगर 20% 30% डाउन में आ जाता है तो आपके जो शेयर्स होल्डिंग पर रहते हैं वो भी डाउन ट्रेंड में आ जाते हैं, या फिर आपने इंट्राडे ट्रेडिंग में बाइंग साइड के लिए एंट्री बनाई होती है और मार्केट लगातार डाउन में ही जाता है तो आपको बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है। तो गाइस अब मार्केट जब डाउन साइड आता रहता है, लगातार 4-5 कैंडल या उससे अधिक कैंडल डाउन साइड में बना देता है, उन्हीं कैंडल्स में हमें 20 से 30% का अगर लॉस हो जाता है तो उस टाइम पे हमारा फेस देखने लायक होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं उस टाइम पे बहुत ज्यादा मूड खराब हो जाता है। बट गाइस अब ये बात आप भी जानते हैं कि मार्केट लगातार डाउन और डाउन ट्रेंड में जा रहा है, तो इस सिचुएशन में आपको ज्यादा लॉस से कैसे बचना है। तो आपको अपना स्टॉप लॉस सेट करके रखना चाहिए, अगर आपको ज्यादा लॉस नहीं लेना है तो। अब प्रॉफिट बुक करना है या स्टॉप लॉस लगाना है, ये हम सब कुछ आने वाले वीडियो में समझने वाले हैं, बट अभी हम अपने मेन टॉपिक पर ही रहते हैं। हम सब कुछ इस कोर्स में कवर करने वाले हैं, बट आपको पेशेंस रखना चाहिए। तो गाइस जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को पिछली क्लास में बताया भी हुआ था कि पेशेंस बहुत जरूरी होता है, तो आप पेशेंस रखिए, आपको इस कोर्स में धीरे धीरे सब कुछ सीखने को जो है वो मिलने वाला है। तो गाइस अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है। तो जैसा कि अब आप देख सकते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डे ट्रेडिंग क्या होती है, यानी कि इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है। डे ट्रेडिंग को ही हम इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं। तो गाइस मैंने क्या डेफिनेशन लिखी हुई है, चलिए उसको थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। तो अब आप देख सकते हैं जब आप एक दिन के भीतर शेयर खरीदते और बेचते हैं तो इसे डे ट्रेडिंग कहते हैं। इसके लिए आप देख सकते हैं तेजी से निर्णय लेने
और टेक्निकल नॉलेज की आवश्यकता होती है। इसमें जोखिम बहुत अधिक होता है। तो गाइस अब अगर सिंपल लैंग्वेज में समझा जाए तो इंट्राडे ट्रेडिंग को ही हम डे ट्रेडिंग कहते हैं। डे ट्रेडिंग का टाइम पीरियड एक दिन का ही होता है। मार्केट 9:15 पर स्टार्ट होता है और 3:13 पर क्लोज हो जाता है। तो उस टाइम के बीच की गई ट्रेडिंग को हम डे ट्रेडिंग कहते हैं। तो यानी मार्केट स्टार्ट होने के बाद आपने शेयर्स बाय किए और 3:30 यानी मार्केट क्लोज होने के पहले आपको शेयर सेल करना पड़ेगा। अगर आप शेयर नहीं भी सेल करते हैं तो वो ऑटोमेटिक आपका शेयर सेल हो जाएगा, क्योंकि आपने डे ट्रेडिंग की हुई है। लेकिन गाइस क्या आप जानते हैं कि डे ट्रेडिंग आपको तभी करनी चाहिए जब आपकी डिसीजन लेने की क्षमता बहुत अधिक हो और आप परफेक्ट प्लानिंग हो और आपको चार्ट रीडिंग करना आता हो, तभी आप डे ट्रेडिंग कीजिए, वरना आप डे ट्रेडिंग में लॉस कर सकते हैं, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग बहुत ही रेयर होती है। इसमें जोखिम अधिक होता है। आप जैसा कि दिया हुआ है इसमें जोखिम बहुत अधिक है, यानी कि इसमें लॉस होने की संभावना अधिक रहती है। तो गाइस अगर आप एक बिगिनर हैं तो आपको डे ट्रेडिंग करने से बचना चाहिए। तो गाइस चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर और देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या रहने वाला है। तो जैसा कि अब आप देख सकते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में क्या फर्क है, यानी कि डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग। आप देख सकते हैं इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में क्या फर्क है। तो चलिए जानते हैं। अब आप देख सकते हैं निवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाना ताकि बिजनेस बढ़ने पर आपको रिटर्न मिल सके। अब इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए की जाती है। इन्वेस्टमेंट हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आप 6 महीने से 1 साल या 1.5 साल के लिए कर सकते हैं, और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप 5 साल या 10 साल या 20 साल तक भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। गाइस अब आप ट्रेडिंग देख सकते हैं। ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म प्राइस परिवर्तन का फायदा उठाने के लिए शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। गाइस शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग आप 3 मिनट, 5 मिनट या 10 मिनट, 15 मिनट के लिए भी कर सकते हैं, और अगर अधिक से अधिक आप बेट कर रहे हैं तो आप 30 मिनट तक भी इसका बेट कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग मोस्टली इन्हीं टाइम पीरियड पर मोस्टली की जाती है। बट मैं आपको बता दूं कि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बहुत रिस्की है। आप अगर परफेक्ट है ट्रेडिंग करने में, आपका डिसीजन लेने की क्षमता बहुत अधिक है, तभी आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कीजिए, वरना आप भी जानते हैं कि इन्वेस्टमेंट में काफी लोग काफी अच्छा पैसा कमा रहे हैं। तो गाइस अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पर और देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है। तो गाइस अब नेक्स्ट आप देख सकते हैं डिविडेंड क्या होता है। आप देखिए डिविडेंड क्या होता है। तो आप देख सकते हैं कि डिविडेंड कंपनी के लाभ का एक हिस्सा है जो शेयर धारकों को दिया जाता है, ज्यादातर क्वार्टरली पर, कि हर कंपनी डिविडेंड नहीं देती है। डिविडेंड से निवेशकों को फाइनल इनकम मिलती है। अब अगर इसको सिंपल लैंग्वेज में समझा जाए तो अब हम कह सकते हैं कि डिविडेंड किसी भी कंपनी के लाभ का एक छोटा सा हिस्सा है जो कि क्वार्टरली शेयर होल्डर्स को दिया जाता है। तो अब हम कह सकते हैं कि डिविडेंड किसी भी कंपनी के प्रॉफिट का एक छोटा सा हिस्सा होता है जो क्वार्टरली पर शेयर होल्डर्स को दिया जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो डिविडेंड है वो हर कंपनी नहीं देती है। डिविडेंड वही कंपनी देती है जिसका परफॉर्मेंस अच्छा होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि क्या मैं अपना पूरा पैसा खो सकता हूँ। ये क्वेश्चन जेन्युइन है और हर ट्रेडर के माइंड में ये क्वेश्चन आता ही आता है कि क्या मैं अपना पूरा पैसा खो सकता हूँ स्टॉक मार्केट में। तो उसका जवाब है हाँ। चलिए कैसे देखते हैं। तो आप देख सकते हैं अगर आप बिना रिसर्च और प्लानिंग के इन्वेस्ट करते हैं तो हाँ आप अपना सारा पैसा खो सकते हैं। इसलिए सही कंपनी में इन्वेस्ट करें, अपने पोर्टफोलियो में विविधता यानी डाइवर्सिटी लाएं और भावनाओं के आधार पर निर्णय ना लें। तो गाइस सीधी सी बात है, अगर आप बिना सोचे समझे इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको लॉस होना ही होना है। इसलिए आपको हमेशा ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग कुछ भी करें परफेक्ट प्लानिंग के साथ और पूरी रिसर्च के साथ करना चाहिए, ताकि आप अपना सारा पैसा खोने से बच सकें। और गाइस आपको हमेशा यही कोशिश करनी चाहिए कि आपके पास एक परफेक्ट कंपनी हो। आप एक परफेक्ट कंपनी चुने इन्वेस्टिंग के लिए, ताकि वो आपके लिए कम रिस्केबल रहे। और गाइस आपको भावनाओं में बहकर डिसीजन नहीं लेना है। आपको लगा कि मार्केट ऊपर जा रहा है तो मैं खरीद लूं तो मुझे इसमें प्रॉफिट हो जाएगा, आपको ऐसा नहीं करना है। या फिर आपने सोच लिया कि मार्केट नीचे जा रहा है, ये इधर से रिवर्स होकर ऊपर जाएगा ही जाएगा, तो आपको ऐसे नहीं सोचना है। परफेक्ट प्लानिंग के साथ अगर आपको लगा कि हाँ इधर से मार्केट रिवर्स हो सकता है, तभी आप उधर पर एंट्री ले सकते हैं। आपको ऐसा नहीं सोचना है कि भाई इधर से मार्केट ऊपर जाएगा उधर से मार्केट नीचे आएगा। तो इस सिचुएशन में आपको ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग कभी नहीं करना है। ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग कभी भी भावनाओं में बहकर नहीं की जाती।
ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग पूरी परफेक्ट प्लानिंग के साथ और प्रॉपर तरीके से करना, तभी आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। वरना जैसा कि आपका क्वेश्चन है कि क्या आप सारा पैसा खो सकते हैं, तो हाँ, अगर आपने बिना प्लानिंग के ट्रेडिंग की है या इन्वेस्टिंग की है तो आप अपना सारा पैसा खो सकते हैं। तो गाइस, ये कुछ कॉमन क्वेश्चन थे जो हर ट्रेडर के या हर इन्वेस्टर के माइंड में चलते हैं शेयर मार्केट स्टार्ट करने से पहले। आई होप आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और ये जो क्वेश्चन है ये आपको समझ में भी आए होंगे। और गाइस, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट कर बता सकते हैं। आई होप आप सभी लोगों को मेरी ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आप सभी लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी ही वीडियो आप सभी को हमेशा मिलती रहे और आप लोगों को स्टॉक मार्केट सीखने का मौका मिल सके। तो गाइस, बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।